शास्त्रों के अनुसार सुहागिन महिलाएं श्रृंगार की इन चीज़ों को दूसरे से न करें शेयर, खतरे में पड़ सकता है सुहाग, खतरा रहता है। काजल महिला का अहम श्रृंगार माना जाता है, जिससे आँखों की खूबसूरती बढ़ती है। साज श्रृंगार के लिए काजल का प्रयोग पुराने समय से ही किया जा रहा है। मान्यता है कि सुहागिन स्त्रियों को अपना काजल भी दूसरे के साथ साझा नहीं करना चाहिए। बिंदी शास्त्रों में बताया गया है कि सुहागिन महिलाओं को अपनी बिंदी भी अन्य महिला को नहीं देनी चाहिए। इससे पति के साथ संबंध विच्छेद का खतरा बढ़ जाता है। चूड़ियाँ सिंदूर की तरह ही सुहागिन महिलाओं के लिए चूड़ियाँ भी महत्वपूर्ण होती हैं। अपने हाथों में पहनी हुई चूड़ियों को अन्य महिला को नहीं देना चाहिए, इससे भाग्य कमजोर होता है। बिछिया को सुहागिन महिलाओं की निशानी माना जाता है। बिछिया केवल सुहागिन महिलाएं ही पहन सकती हैं। अपने पैरों में पहना हुआ बिछिया भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, इससे सौभाग्य छिन जाता है और साथ ही आर्थिक समस्याएं भी आ जाती हैं। शादी का जोड़ा अपनी शादी का जोड़ा घर परिवार की किसी महिला या किसी अन्य सहेली को नहीं देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अपनी शादी का जोड़ा दूसरी महिला को दे देने से संपत्ति समृद्धि प्रभावित होती है। सनातन धर्म में सुहागिन महिलाओं द्वारा किए गए 16 श्रृंगार को सुहाग की निशानी माना जाता है। विवाह के बाद सुहागिन स्त्रियां सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछिया, पायल आदि आवश्यक रूप से पहनती हैं। ऐसी मान्यता है कि इसे पहनने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और महिलाओं के सुहाग पर किसी प्रकार का कोई आँच नहीं आता है। अब ऐसे में श्रृंगार करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। इससे शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारतीय संस्कृति में विवाहित महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाने की परंपरा चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि महिला अपनी मांग में जितना लंबा सिंदूर लगाती है, उसके पति की उम्र उतनी ही लंबी होती है, इसलिए हमेशा लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि मांग हमेशा सीधी होनी चाहिए, भूलकर भी टेढ़ी मेढ़ी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। आजकल महिलाएं फैशन में रंग बिरंगी बिंदियां लगाती हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं को हमेशा लाल रंग की बिंदी लगानी चाहिए, यही उत्तम मानी गई है। मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाओं के लिए काली बिंदी अशुभ मानी गई है, वहीं कांच की चूड़ियां सबसे उत्तम मानी गई हैं। साथ ही ऐसा कहा गया है कि सुहागिन महिलाओं को काली चूड़ी पहनने से बचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि मंगलवार और शनिवार के दिन चूड़ियां ना खरीदें। महिलाओं को श्रृंगार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सूर्यास्त के बाद कभी भी भूलकर बालों में कंघी नहीं लगाना चाहिए। ऐसे में रात में कभी भी बाल ना संवारें और ना ही खोलकर रखें। ऐसा माना जाता है कि सूर्य ढलने के बाद नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है और अशुभ प्रभाव व्यक्ति पर हावी हो सकती है। ऐसे में रात के समय बालों को हमेशा बांधकर और चोटी गूंथकर ही रखना चाहिए। सनातन धर्म में मंगलसूत्र सुहाग की निशानी मानी जाती है। मंगलसूत्र काली मोतियों का बना सबसे उत्तम माना जाता है। यह पीले धागे में पिरोया हुआ होना चाहिए, क्योंकि पीला रंग देव गुरु बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। वहीं मंगलसूत्र के काले मोती विवाहिता को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने का कार्य करती है। ऐसा कहा जाता है मंगलसूत्र को बार बार उतारना नहीं चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।